हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जेएस विजन एकेडमी पर। तो चलिए आज हम देखेंगे लैब टेक्नीशियन एग्जाम भर्ती परीक्षा को लेकर के ये कंप्यूटर का सामान्य जानकारी। आज हम जो है ये मॉडल पेपर कहें या प्रैक्टिस सेट कहें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि व्यापम द्वारा 2022 में पूछा गया ये क्वेश्चन पेपर है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सहायक ग्रेड 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कंप्यूटर संबंधी सामान्य जानकारी। तो क्या क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। आप लोग कह रहे थे ये जो है 11th और 12th लेवल का पूछा गया क्वेश्चन पेपर है, इसलिए आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 11th-12th लेवल सिलेबस में आपका भी है। तो चलिए शुरू करते हैं जल्द। और शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े होंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट जरूर करेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको वीडियो का सबसे पहले मिल जानकारी पाने के लिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन 51 नंबर का पूछा गया है कि मूवी में विशेष खाली स्थान जोड़ने के लिए मल्टीमीडिया का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो देखिए किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए व्यवस्था संलग्नक नियंत्रक प्रभाव। तो किसका उपयोग किया जाता है, सही आंसर होगा प्रभाव का। तो आप भी अपना आंसर जरूर चेक करें कितने क्वेश्चन बनते हैं आपसे। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्यापम द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है उसे खाली स्थान कहा जाता है। तो देखिए 52 नंबर का, एक प्रोग्राम जो वेबसाइट को देखने के लिए उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, ब्राउज़र कहा जाता है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए 53 नंबर देखते हैं, खाली स्थान का उपयोग एमएस ऑफिस में काम करने के लिए नहीं किया जा सकता। जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन, माउस। तो नहीं किया जा सकता पूछ रहा है, तो ये क्या है, जॉयस्टिक का। जॉयस्टिक का उपयोग जो है एमएस ऑफिस में काम करने के लिए नहीं किया जा सकता, बाकी इसका उपयोग किया जा सकता है तीनों का। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो देखिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा उदाहरण है। तो देखिए लिनक्स, एमएस डॉस, विंडोज़ एक्सपी, प्रक्रिया नियंत्रण। सही आंसर है लिनक्स। कौन सा होगा, लिनक्स। चलिए 55 नंबर, जीआईएफ का मतलब क्या है, मतलब फुल फॉर्म पूछा जा रहा है जीआईएफ का। तो चलिए देखते हैं, ग्राफिक इंटरकनेक्शन फाइल, ग्राफिक इंटरफेस प्रारूप, ग्राफिक सूचना प्रारूप, ग्राफिक इंटरचेंज प्रारूप। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ग्राफिक इंटरचेंज प्रारूप। तो देखिए फुल फॉर्म से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको अच्छे से करना है। और भी जो फुल फॉर्म है, एसईओ का मतलब है, देखिए एसईओ पूछा है। तो 56 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, सर्च एंट्री ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजिन ऑपरेशन और सर्च एंट्री ऑपरेशन। तो सही आंसर है सर्च इंजिन देखिए क्या लिखा है, सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, एसईओ का मतलब, एसईओ का फुल फॉर्म 56 का बी। अब चलिए देखते हैं 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है। एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक, विंडोज़, एमएस डॉस, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है एमएस डॉस जो है एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो 57 का सी जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फाइल सामग्री रेडीमेड शैलियाँ हैं जिनका उपयोग किसी वर्ड दस्तावेज के लिए किया जा सकता है। 58 नंबर का, तो चलिए देखते हैं, प्रेजेंटेशन, लेटर, मैजिक, वेंड और टेम्पलेट्स। तो सही आंसर है टेम्पलेट्स का, 58 का डी करेक्ट आंसर। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक कॉम्पैक्ट डिस्क खाली स्थान प्रकार की डेटा है। देखिए एक जो कॉम्पैक्ट डिस्क है ये किस प्रकार की एक्सेस प्रदान करती है। 59 नंबर, तो ये किसकी, अनुक्रमिक प्रत्यक्ष है। तो ये अनुक्रमिक भी है और प्रत्यक्ष है दोनों, तो ए और बी दोनों दिया है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 59 का। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का मूल लक्ष्य डेटा को खाली स्थान में परिवर्तित करना है। 60 का, ग्राफ, सूचना, फाइल, टेबल्स। तो कंप्यूटर प्रक्रिया का मूल लक्ष्य जो होता है उस सूचना को, लक्ष्य डेटा को सूचना में परिवर्तित करना होता है। तो 60 का बी जो है करेक्ट आंसर है। चलिए सीडी और डीवीडी खाली स्थान के उदाहरण हैं। 61 नंबर क्वेश्चन, सीडी और डीवीडी, तो ये जो है कोडिंग मीडिया, सॉलिड स्टेट मीडिया, जिप ड्राइव। तो सही आंसर हो जाएगा जिप ड्राइव, सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य प्रयोजन के लिए कंप्यूटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो देखिए एक छोटा सा डाटाबेस बनाना, गणना करना, अकाउंटिंग और उपयुक्त सभी। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि ये सामान्य प्रयोजन के लिए कंप्यूटर का उपयोग जो है एक छोटा डाटाबेस बनाने के लिए भी किया जाता है, गणना के लिए भी किया जाता है और अकाउंटिंग के लिए भी किया जाता है। तो उपयुक्त सभी मतलब उपरोक्त सभी आएगा। 62 का डी जो है करेक्ट आंसर है। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, एक छवि के
एक छोटे संस्करण को खाली स्थान कहा जाता है? तो देखिए 63 नंबर का क्वेश्चन, तो ये क्या कहा जाता है? क्लिप आर्ट, बिटमैन, पोर्टेबल नेटवर्क, ग्राफिक और थंबनेल। तो सही आंसर है थंबनेल कहा जाता है। 63 का डी करेक्ट आंसर है। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू को इस रूप में भी जाना जाता है, तो मस्तिष्क के रूप में भी जाना जाता है, प्रोसेसर के भी रूप में जाना जाता है और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में भी जाना जाता है। तो उपरोक्त सभी, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एमपी टिक कर लीजिए मेरे तरफ से इसको, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कहीं ना कहीं से घूम के आ सकता है। सीपीयू को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, अलग तरीके से याद रखिएगा। सीपीयू को प्रोसेसर के रूप में भी जाना जाता है, ये बहुत अच्छे से रट लीजिए यहीं पर। सेंट्रल और सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये तीन तरह से क्वेश्चन, अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इसको सामूहिक रूप से भी पूछ दिया गया। तो 64 का डी जो है करेक्ट आंसर है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के भौतिक घटकों को क्या कहा जाता है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 65 का ये सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, एलयू, सीपीयू। तो कंप्यूटर के भौतिक घटकों को क्या कहा जाता है? हार्डवेयर कहा जाता है। 65 का बी जो है करेक्ट आंसर है। चलिए 66 को देखते हैं। MCAFE का उदाहरण है। देखिए 66, तो ये क्या है? ये जो है वायरस है, क्विक हिल है, एंटीवायरस है। तो सही आंसर होगा एंटीवायरस है। 66 का सी जो है करेक्ट आंसर है। 67 देखते हैं। सर्च इंजन खाली स्थान प्रकार की जानकारी खोजने में सक्षम है। वीडियो, दस्तावेज, इमेज, ये सभी। तो देखिए 67 नंबर का, तो ये क्या है? सर्च जो इंजन है, ये वीडियो भी, दस्तावेज भी और इमेज भी सभी प्रकार सर्च कर सकते हैं। तो ये सभी आएगा। 67 का डी जो है करेक्ट आंसर है। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, पेपर पर ग्राफिक आउटपुट प्रिंट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? देखिए 68 नंबर, तो किसका उपयोग किया जाता है? चलिए देखते हैं। डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट, लेजर जेट और प्लॉटर। तो सही आंसर होगा प्लॉटर का। 68 का डी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एंटीवायरस आपके डिवाइस की सुरक्षा कैसे कर सकता है? एंटीवायरस आपकी डिवाइस की सुरक्षा कैसे करता है? वह इसे ज़्यादा गर्म होने से बचा सकता है, वह इसे अपने प्रदर्शन को बढ़ा सकता है और वह डेटा को दूषित होने से बचा सकता है, वह डेटा का बैकअप ले सकता है। तो देखिए एंटीवायरस आपके डिवाइस को एक्चुअल में वह डेटा को दूषित होने से बचाता है। तो 69 का सी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। खाली स्थान मानक कॉपी और पेस्ट कमांड के साथ काम करता है। तो 70 नंबर में किसके साथ काम करता है? यू टैब, व्यू टैब, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स और ऑफिस क्लिप बोर्ड। तो सही आंसर ऑफिस क्लिप बोर्ड। 70 का सी जो है करेक्ट आंसर है। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक अस्थायी भंडारण के लिए क्या शब्द है जो उपकरणों के बीच डाटा दर और डाटा प्रवाह के अंतर की भरपाई करता है? तो ये बफर है। क्या है? बफर है। 71 का ए जो है करेक्ट आंसर है। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज मीडिया लेवल सीक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है? 72 का, तो देखिए फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क। तो मैग्नेटिक टेप है, ये सही आंसर होगा 72 का सी। 73 नंबर, पहला कंप्यूटर प्रिंटर निम्नलिखित है। तो देखिए पहला कंप्यूटर प्रिंटर पूछा है। देखिए लेजर, इंकजेट, डॉट मैट्रिक्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 73 नंबर का जो सही आंसर होगा डॉट मैट्रिक्स है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 73 का। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता को, क्या बोला है, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता के लिए प्रोग्राम को अनुकूलित करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो देखिए 74 नंबर का कौन सा है? फ्रीवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर और मैक्रोज। सही आंसर है फ्रीवेयर। तो देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं अलग अलग एग्जाम में। देखिए आप 2023 की बात करें, कोई भी एग्जाम कंप्यूटर में कुछ न कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन आप करिएगा, किसी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है हमें। वेब क्रॉलर का दूसरा नाम चुनें, तो वेब स्पाइडर भी कहते हैं इसको। 75 का ए जो है करेक्ट आंसर है। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, लेजर प्रिंटर किस श्रेणी का प्रिंटर है? देखिए लेजर प्रिंटर किस श्रेणी का प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ये भी अन्य एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो बी 76 का बी जो है करेक्ट आंसर है। 77 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है पूछ रहा है, तो विंडोज़, लिनक्स, ओरेकल, डॉस। तो ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी है, डॉस भी है। ये ओरेकल जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है।
78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सर्वर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो खाली स्थान से जुड़े एवं अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करते हैं। तो देखिए 78 नंबर में क्या है ये, क्लाइंट, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर। तो देखिए यहाँ नेटवर्क, तो जब ऑप्शन आंसर लेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा करते हैं, क्योंकि कई लोग सुपर कंप्यूटर भी ले सकते हैं, कंफ्यूजन करते हैं वहाँ पर। यहाँ सरल लगता है बनाते समय, तो ये नेटवर्क है। अच्छे से आपको आंसर लेना है, 78 का डी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है। अब देखिए इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल नेटवर्क, इंटरनल नेटवर्क, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क। तो सही आंसर होगा ये इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। इंटरनेट का फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से अभ्यास कर लीजिए इसे। इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। इंटरनेट क्या पूछा गया है, इंटरनेट का फुल फॉर्म, तो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के लिए कौन सा हानिकारक है। तो कंप्यूटर के लिए हानिकारक क्या है, शेयरवेयर, एंटीवायरस, वायरस, फ्रीवेयर। तो भाई कंप्यूटर को तो एंटीवायरस बचाता है, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, कंप्यूटर के लिए हानिकारक क्या होगा, तो ये वायरस होगा। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 80 का। तो इस तरह से ये जो है सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आपके कंप्यूटर से संबंधित। और आप कहें तो जीके जीएस भी इसी का हम कर लेंगे, जीके जीएस शाम को, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरह से जीके जीएस राज्य का और इंडिया लेवल का, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था, भूगोल सारे शामिल हैं, वो क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। शुभकामनाओं के साथ लगातार इस तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। आप सभी को